हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैकमा का स्वागत है। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल सील के बारे में कि मैकेनिकल सील हमारी होती क्या है। तो ये मैकेनिकल सील जो होती है एक पंप का पार्ट होती है जिसका काम क्या है, पंप में होने वाले लीकेज को रोकना। जैसे पंप में क्या है, पंप का काम क्या होता है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को प्रेशराइज करना, ठीक है, उसको एक हेड से दूसरे हेड तक पहुंचाना। तो अगर कोई भी पंप हमारा किसी भी फ्लूइड को एक हेड से दूसरे हेड तक पहुंचाएगी तो उसका मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या है, लो प्रेशर बन जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, फ्लूइड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने लगता है, ठीक है। जिससे फ्लूइड जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो जगह के लिए देखिए, जैसे आपको पता है कि कोई भी पंप होती है, जैसे ये हमारी, ठीक है, ये हमारा कोई इम्पेलर है, ठीक है, ये हमारा इम्पेलर है और यहाँ से हमारा इसका सक्शन हो रहा है पंप का, ठीक है। जब यहाँ से पंप से हमारा सक्शन होता है तो इसके इनलेट पे, ये जो इनलेट है, अगर आप इस सक्शन लाइन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो सक्शन होता है, तो इस सक्शन की यहाँ और यहाँ इस जगह से लीकेज होने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट हैं दो, ठीक है। पंप की सक्शन लाइन अलग होती है, केसिंग अलग होती है, तो यहाँ से क्या है, लीकेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं मैकेनिकल सील। इस पार्ट में हम एक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिससे हमारा लीकेज को रोका जा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर जैसे पाइप होता है, ठीक है, पाइप में अगर जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है और यहाँ पे इसमें चूड़ियाँ कट रही हैं, यानी कि थ्रेड्स कटे हुए हैं अगर इसमें, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर अगर हमें कोई दूसरी पाइप चढ़ानी हो या दूसरी पाइप लगानी हो तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टेफलॉन टेप से बैंड कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे लीकेज हो ना पाए, ठीक है। टेफलॉन टेप आपने देखा होगा, टेफलॉन टेप इस तरीके का होता है। तो आप इस जगह पे हम टेफलॉन टेप लगा देते हैं पाइप पे, जिससे हमारा लीकेज होना रुक जाता है। बट एक चीज़ याद रखिए कि जब मैकेनिकल सील का काम नहीं था, जब मैकेनिकल सील हमारी प्रिवेंट मतलब आई नहीं थी, है ना, इन्वेंटेड नहीं हुई थी, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते थे, उससे पहले जो है मैकेनिकल सील की बजाय यहाँ पे यूज़ की जाती थी ग्लैंड पैकिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्लैंड पैकिंग किस तरीके की होती है। तो ग्लैंड पैकिंग में देखिए कुछ इस तरीके का होता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो ग्लैंड पैकिंग है, इस ग्लैंड पैकिंग में, ठीक है, आपने अभी डायग्राम देखा, इस ग्लैंड पैकिंग में क्या होता है कि लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। बस इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यही है कि जो ग्लैंड पैकिंग होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लैंड पैकिंग। ग्लैंड पैकिंग जो होती है उसमें लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये जो होती है बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, यानी कि लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। इसीलिए हम यहाँ पे जो हमारे लिक्विड जो वाटर वाले जितने भी पंप हैं जिसमें वाटर को प्रेशराइज किया जाता है, उन जगहों पर हम ये ग्लैंड पैकिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर अगर हमारा बाहर की ओर लीकेज होता है तो हमें कोई दिक्कत उससे ज़्यादा होती नहीं है। इसीलिए लो कॉस्ट वाली जगह पे, जैसे कि लिक्विड जो है हमारा बहुत इतना महंगा नहीं है, जैसे कैरोसिन नैफ्ता ये नहीं है, उस जगह पे हम ग्लैंड पैकिंग जो है यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ग्लैंड पैकिंग होने से फ़ायदा तो इसका, चलिए एडवांटेज तो ये है कि ये लो कॉस्ट का होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। हाई चांस ऑफ लीकेज, तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हाई मेंटेनेंस इसकी, एस्बेस्टस की, जो कि बैन है इस टाइम पे, मोस्टली जगह पर इंडिया में बैन है एस्बेस्टस का यूज़ करना, ठीक है। तो एस्बेस्टस का हम यूज़ नहीं करते। दूसरा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा तो हमारी एफिशिएंसी जो है कम मिलेगी, यानी कि एफिशिएंसी इज़ लो। इसकी एफिशिएंसी हमारी जो ग्लैंड पैकिंग है उससे हमें एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। और हाँ, एक और लिख लीजिए आप, लेस बियरिंग लाइफ, बियरिंग लाइफ जो हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ये एक रस्सी की तरह आप देख सकते हैं, रोप टाइप की दिखाई देती है, ठीक है। ग्लैंड पैकिंग जो होती है एक रोप टाइप की होती है। तो देखिए, ये तो बात हो गई पूरा का पूरा ग्लैंड पैकिंग के बारे में।
चलिए अब बात करते हैं मैकेनिकल सील की, कि मैकेनिकल सील क्या होता है। ठीक है, ये जो है मैकेनिकल सील टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या क्या है आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने बताया आपको स्टेशनरी पार्ट, ये मैंने आपको बताया रोटरी पार्ट। ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टेटर। स्टेशनरी पार्ट जो होता है हम उसको स्टेटर भी कहते हैं, और रोटरी पार्ट को हम कहते हैं रोटर। ठीक है, क्योंकि ये शाफ्ट के साथ रोटेट करता रहता है। और देखिए ये आपको एक साइड व्यू उसका दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल सील का एक साइड व्यू है। वैसे ये किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की। आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के इसमें सर्कल टाइप के दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की आपको मालूम पड़ेगी, और वैसे इसमें सर्कल सर्कल। ये जो है मैकेनिकल सील के कुछ पार्ट्स हैं, जो कि मैकेनिकल सील के कुछ पार्ट्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कौन सा पार्ट क्या होता है। तो देखिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया ये जो पार्ट होता है पूरा, ये होता है रोटरी पार्ट। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट मैंने आपको बताया ये होता है स्टेशनरी पार्ट, जो कि ग्लैंड के साथ में, ये जो है हमारा देखिए ग्लैंड है, इसके साथ में फिक्स रहता है। इसको हम कहते हैं ग्लैंड। यहाँ पे भी लिख रहा है ग्लैंड रिंग, इसके साथ में ये हमारा कनेक्ट रहता है। ओके, स्टेशनरी पार्ट किसके साथ में कनेक्ट रहेगा, ग्लैंड। अब देखिए अब इसके कुछ अंदरूनी पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि और पार्ट कौन कौन से हैं इसमें। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये होता है हमारा कॉलर, ये है हमारा कॉलर, और कॉलर के बीच में लगा रहता है हमारा, कॉलर के बीच में लगे रहते हैं सेट स्क्रू। ठीक है, इसके बीच में लगे रहते हैं सेट स्क्रू। सेट स्क्रू के बाद होता है हमारा स्प्रिंग पिन, यहाँ पे बीच में पिन लगी हुई है। पिन कैसी होती है, स्प्रिंग के भीतर नहीं होती, स्प्रिंग के अंदर नहीं होती, अलग से लगी रहती है। क्रॉस सेक्शन में आपको एक ही में दिख रही है, लेकिन ये अलग अलग होती है। आपको एक डायग्राम और दिखा दूंगा, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। स्प्रिंग पिन, और ये है इसकी स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद ये होती है हमारी कंप्रेशन रिंग, ये आपको दिख रही होगी, ये जो होती है ये है हमारी कंप्रेशन रिंग। ये जो एरिया है ये है कंप्रेशन रिंग। दूसरा ये है ड्राइव पिन्स, ये जो पिन है ये है ड्राइव पिन। ये क्या करता है, इस वाले पार्ट को रोटेट कराता रहता है, जिससे ये जैसे की टाइप का होता है ना, की शाफ्ट को हब से जोड़ने के लिए काम आता है, ऐसे ही ये पिन जो है इससे कनेक्ट रखने के लिए काम आ रही है। ठीक है, ये होती है ग्लैंड गैस्केट। गैस्केट तो आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके की होती है गैस्केट, बीच में सर्कल होते हैं, इसमें बाहर छेद होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, गैस्केट आपने देखी होगी, जो कि लीकेज रोकने के ही काम आती है एक। ये ग्लैंड रिंग है, ये होती है हमारी सील रिंग, इसको हम कहते हैं सील रिंग। एक सील रिंग तो देखिए एक हमारी ये गई। ठीक है, दो पार्ट होते हैं कौन कौन से, एक तो होती है हमारी सील रिंग ये गई, ठीक है, ये वाली, और दूसरी सील रिंग कौन सी है, ये वाली। ठीक है, दोनों सील रिंग आपको दिख गई। ठीक है, अब साफ्ट पैकिंग कौन सा है, साफ्ट पैकिंग होती है ये, इसको हम ओरिंग भी कहते हैं। ठीक है, साफ्ट पैकिंग कह लो या ओरिंग कह लो, ये हमारी ओरिंग होती है, ये भी हमारी ओरिंग है। ठीक है, और ये हमारी इंसर्ट है। इंसर्ट का मतलब ये एक पिन है, जैसे ये ड्राइव पिन है, इसी की तरीके से ये भी एक ड्राइव पिन है, जो कि क्या कर रही है कि इस वाली जो सील रिंग है इसको ग्लैंड रिंग से जोड़ने के लिए यूज़ की जा रही है, ताकि ये स्टेशनरी इसके साथ रहे, मूव ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है, अगर इसके साथ कनेक्टेड रहेगी तो ये वाला भी मूव करेगा पार्ट, जबकि हमें ये तो स्टेशनरी रखना है, तो इसीलिए यहाँ पे एक पिन लगा दी जिससे ग्लैंड रिंग के साथ फिक्स हो गई। ठीक है, तो आपको ये पार्ट समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा अच्छे से, कि ये जो होता है हमारा कार्बन मटेरियल का बना रहता है, कौन सा, रोटरी वाला। रोटरी वाला हमारा कार्बन मटेरियल का बनाया जाता है, और स्टेशनरी पार्ट जो होता है वो सिरेमिक सिरेमिक या फिर सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है। सिरेमिक का भी बनाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का भी बनाते, मतलब कार्बाइड के जितने भी पार्ट हैं उन सब का हम बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा हमारा, स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी सील रिंग। ठीक है, ये सील रिंग, स्टेशनरी सील रिंग, और ये रोटरी सील रिंग है। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे, आपने पिछले वाले डायग्राम में देखा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो हैं यहाँ पे इनमें कोई गैप नहीं है, इनमें कोई गैप नहीं है, लेकिन इन दोनों में गैप होता है, बहुत माइनर सा गैप होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे फ्लूइड है, और इन दोनों के बीच में माइनर सा गैप रहता है, और ये गैप कितना रहता है, 0.5 to 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है,
ये इन दोनों के बीच में गैप रहता है, जिसके भीतर, जिसके अंदर क्या बन जाती है, एक फ्लूइड की छोटी सी लेयर बन जाती है। ठीक है, एक पतली लेयर बन जाती है। ये लेयर क्या करती है, यही लेयर हमारा फ्लूइड के लीकेज होने को रोकती है। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तो हीट जनरेट होगी, जिससे ये दोनों सील फेसेस जो हैं हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए कांटेक्ट में ना रह के इन दोनों के बीच में पहले से ही एक फ्लूइड की लेयर बना के रखते हैं, ताकि हमारा अलग से कोई फ्लूइड आए वो हमारा इसमें से लीकेज ना हो पाए। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं ये जो पार्ट है। अब आपको समझ में आया ये पार्ट कौन सा है, ये है, देखिए अब इसको कहते हैं कॉलर। अब समझ में आ रहा होगा आपके, इस वाले डायग्राम से देखिए ये गोल है पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपको एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा था, सिर्फ इतना हिस्सा। ठीक है, इतना हिस्सा दिख रहा था, जिस वजह से आपको वहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है कॉलर। कॉलर के बाद ये लगी हुई है स्प्रिंग। ठीक है, मैंने बताया ये अलग अलग लगी रहती हैं, क्रॉस सेक्शन में आपको सेम दिख रही हैं। ये पिन्स दिख रही होंगी, स्प्रिंग पिन। ठीक है, और स्प्रिंग पिन के बाद ये जो लगी रहती है ये है हमारी स्प्रिंग। ठीक, सॉरी स्प्रिंग तो ये हो गई हमारी। ठीक है, ये तो हमारी स्प्रिंग हो गई। अब उसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है, इसके बाद हमारा लगा हुआ है कंप्रेशन रिंग। ये जो होती है ये होती है कंप्रेशन रिंग। ठीक है, ये कंप्रेशन रिंग होती है। ये भी बहुत, मतलब जैसे सॉकर होते हैं ना, सॉकर दबते हैं, इसी तरीके से ये भी दबती है। यहाँ पे कंप्रेशन रिंग ये गई, यहाँ पे कंप्रेशन रिंग ये ब्लैक वाली हो गई। ठीक है, ये हो गई कंप्रेशन रिंग। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा सील फेस। ठीक है, ये है सील फेस, ये वाला ब्लैक वाला, ये हमारा सील फेस रहता है। सील फेस मैंने आपको बता दी किस किस के बने रहते हैं। ठीक है, एक बना रहता है कार्बन कार्बन का, एक बना रहता है सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, और सील का जो मटेरियल होता है, ये जो मटेरियल है, ये जो सील पूरी बनाई जाती है, ये किससे बनाई जाती है, तो याद रखिए ये बनाई जाती है बेल एंड गॉसेट स्टेनलेस स्टील। बेल एंड गॉसेट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये आप नाम याद रखिए, इसका ये बनाया जाता है। ओके, और देखिए दूसरा, यहाँ पे हमारे लीकेज होने के चांसेस किस किस जगह से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो देखिए एक तो हमारा, आपको पता है इन दोनों फेसेस के बीच में से, ये जो फेसेस हैं इन दोनों फेसेस के बीच में से ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं एक साइड ही बना देता हूँ। ठीक है, एक तो इन दोनों के फेसेस के बीच में से, दूसरा यहाँ पे जो गैसकेट लगी है इसके बीच में से लीकेज होने का चांस होता है। ठीक है, तीसरा ये जो ओरिंग्स हैं, इन ओरिंग्स के बीच में से होने का लीकेज का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो जो फेसेस हैं इनके बीच में से। ठीक है, ये 4 जगह हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, इन जगह से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से लीकेज होने का कोई चांसेस ही नहीं है। ओके।